सर विच वन सर? पूरे 6 चैप्टर को अगर समराइज करना हो कुछ 5-10 पॉइंटर्स में, कुछ आपकी लर्निंग रही हो लास्ट के 6 चैप्टर में। जैसे मैं अगर बोलूँ मेरी तो एक ही वो बहुत बढ़िया वो मुझे लगी थी फनरल वाली एक्सरसाइज, बिगिन विद द एंड इन द माइंड। मैंने तो कल रात बैठ के की भी, मतलब मेरा कल रात नींद नहीं आ रही थी, फीवर था हल्का हल्का, तो मैंने कल रात को पूरी एक्सरसाइज की भी, बढ़िया डायरी में लिख के आराम से, काफी लंबी एक्सरसाइज थी। सो मेरे लिए वो एक्सरसाइज बहुत बड़ी लर्निंग रही है इस बुक से, मतलब इस वीडियो बुक से मुझे ये बहुत बड़ी लर्निंग मिली कि वो एक्सरसाइज करने से सच में मुझे बिलीफ आया कि हाँ ये चीज है, मैं कुछ चीजें कर रहा था। तो जब भी मुझे ऐसा डाउन फीवर आता है तो मैं अपनी लाइफ रीस्टार्ट के लिए आता हूँ। मैं क्या करता हूँ 2 दिन फिर भूल ही जाता हूँ, काम वाम है कुछ, ठीक है, मैं थोड़ा नॉर्मल लेता हूँ और फिर मैं थोड़ा डायरी पेन लेके फिर देखता हूँ क्या रिफ्लेक्शन करके क्या सब चीजें सही जा रही है कि नहीं। फिर मैंने कहा चलो इस बार ये करते कि मान लो वही फिनरल वाली एक्सरसाइज करते, क्योंकि जब आप बीमार होते तो आपको बहुत बुरे बुरे थॉट्स आते हैं कई बार, ठीक है। सो मैंने कहा वही एक्सरसाइज करता हूँ, वही एक्सरसाइज करके मैंने कहा अच्छा क्या मेरे वैल्यू सिस्टम है, क्या चीज है। अगर मान लीजिए कि आज फीवर है, ठीक है, आगे चल के कुछ और बीमारी लग गई, कुछ हो गया एकदम से, ठीक है, तो क्या ऐसी चीज है कि मैं करना चाहूंगा उससे पहले, ठीक है। सो कुछ चीजें दिमाग में आई, वो चीजें मैंने लिखी। तो वो एक मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग रही यहाँ से, इस बुक से, वीडियो बुक से, कि बिगिन विद एंड इन माइंड। सो मैंने रियलाइज किया, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जस्ट मुझे लगता है आप लोग भी अगर करें तो इसको, जैसे मैं आज के 2-3 साल पहले भी जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैं सबसे ज्यादा सुनता था स्टीव जॉब्स को और एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हीं दोनों को सुन के ही मैंने करियर स्टार्ट किया था। इवन मैं कभी भी हर 2-3 महीने में मैं रिवाइज करता ही हूँ कि हाँ क्या आइडियोलॉजी रही, क्या चीजें रही। तो वही चीज है मैंने वहां से सीखी कि हाँ वही मुझे 2-3 पॉइंट समझ में आए कि हाँ मुझे कुछ ऐसा वैल्यू सिस्टम बनाना है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, कुछ भी चीज बनानी है वैल्यू जो मेरे जाने के बाद भी लोगों के हाथ में डेली काम आ रही हो, ठीक है। और प्लस एट द एंड ईगो इतना लेस हो कि मतलब मैं 10x10 के कमरे में एकदम किताबें हों उसमें भी खुशी रहूं, और साथ में मतलब टीचर हूँ, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब एजुकेट कर रहा हूँ, मतलब ये मेरे कुछ वैल्यू सिस्टम्स निकल के आए। ये सब मैंने सोचा, कल रात को लिखा डायरी में, तो मुझे काफी कॉन्फिडेंस आया कि हाँ लाइफ में डिसीजन इसी डायरेक्शन में लेने चाहिए। आप लोगों के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे हो, किसी ने एक्सरसाइज की हो वो फिनरल वाली? एनीवन, किसी ने की? अलिंद आपने की वो एक्सरसाइज? नहीं सर, की तो नहीं है। मैंने भी नहीं की थी, कल मैं खाली बैठा था तो फिर मैंने कहा कि कर ही लेता हूँ उसको, क्योंकि और कुछ काम नहीं था। थोड़ी डिप्रेसिंग टाइप की है ना वो। हाँ डिप्रेसिंग है, लेकिन मतलब मैं फिर स्टीव जॉब्स की वो सुन रहा था, स्टैनफोर्ड कमिटमेंट, वो मुझे स्पीच बहुत अच्छी लगती है, आप लोग भी सुनिएगा। स्टीव जॉब की स्टैनफोर्ड कमिटमेंट 2005 की स्पीच है, स्टैनफोर्ड में दी थी उन्होंने। उन्होंने 3 बातें वहां पे कही थी कि सबसे पहली बात कही थी कि डेथ इज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट जो आपको अपनी जिंदगी का मतलब देती है, ठीक है। सो ही सेड कि जब वो मतलब शीशे में सुबह उठ के बोलते थे कि अगर ये मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वही कर रहा होता जो मैं कर रहा हूँ। तो जब तक आंसर नो आता रहा तब तक वो सेटल नहीं हुए लाइफ में, ठीक है। और धीरे 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 वो प्रैक्टिस से एक दिन आंसर हाँ आ गया वो चीज का, कि मतलब हाँ चलो ठीक है, अब मैं उस लेवल पे हूँ, उस लेवल पे हूँ चीजें करके, तो वो करके यही उन्होंने बोला कि जब तक लाइफ में आपको वो ना मिल जाए जिसे आप प्यार सच में केयर करते हो, उसे सच में प्यार करते हो, तब तक सेटल मत हो। मतलब स्टे हंग्री स्टे फुलिश, यही उन्होंने एक टाइटल दिया। सेकंड उन्होंने एक पॉइंट बोला था कनेक्टिंग द डॉट्स, तो उन्होंने कनेक्टिंग डॉट्स वाला ये चीज बोला था कि मैं मतलब कैलीग्राफी को, मतलब मैं रीड कॉलेज गया, वहां पे मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट लिया, ठीक है। कॉलेज ड्रॉप आउट लिया तो उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं मतलब कोक बोतल रिटर्न करके अपना मील जुटाता था। हफ्ते में एक दिन मैं हरे कृष्णा टेम्पल जाके वहां पे मील खाता था, एक अच्छी मील खाता था। फिर
धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे रीड कॉलेज में कैलीग्राफी क्लास अच्छी चलती है, क्योंकि मैं एक ड्रॉप आउट था तो मेरे लिए सारी क्लास को अटेंड करना कंपलसरी नहीं था, लेकिन मैं कैलीग्राफी क्लास में जाता था। अब उस समय में देखूं तो कैलीग्राफी क्या है, मतलब हैंड से डिजाइन करना, वो सब कैलीग्राफी फॉन्ट्स वगैरह, उन सब का मेरी करियर से क्या ही रोक। लेकिन जब मैं 10 साल बाद मैकिन्टॉश डिजाइन कर रहा था तो उसमें टाइप फेसेस, टाइपोग्राफी इतनी बढ़िया आ पाई, तो उसमें सबसे बड़ा रोल उसी समय का रहा जब मैंने कैलीग्राफी सीखी। फिर उन्होंने बताया कि 30 साल की उम्र में वो अपनी कंपनी से निकाल दिए गए, उन्हें अपनी कंपनी से निकाल दिया गया कुछ क्लैशेस की वजह से। लेकिन उसी समय उन्होंने कई सारे अपने एक्सप्लोर किया, स्पिरिचुअलिटी में कई सारी चीजें और एक्सप्लोर की, 2 नई कंपनी बनाई, नेक्स्ट और नेक्स्ट करके, और एक और कंपनी थी जिसने टॉय स्टोरी करके जो ब्रांड है, पिक्सार एनिमेशन। तो पिक्सार एनिमेशन जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनिमेशन स्टूडियो बना, और एप्पल ने फिर 10 साल बाद नेक्स्ट को खरीदा और फिर से स्टीव जॉब्स वापस आ गए। तो वो बताते हैं कि जब एप्पल को हमने स्टार्ट किया तो हमने जब $2 बिलियन पे एकदम अटक गए थे, लेकिन मेरे जब उस 10 साल में बाहर रहा उसकी वजह से मैंने कई सारी चीजें सीखी और एप्पल को हम नई ऊंचाइयों तक लेके गए, नई तरीके की थिंकिंग प्रोसेस लेके आ पाए। सो उन्होंने बोला हर चीज जो मेरी लाइफ में हुई वो कनेक्टेड थी, कनेक्टिंग थॉट्स। तो उस समय वो लाइफ में लग रही होती है कि जब वो हो रही होती है लाइफ में चीज, तो वो लग रही होती है कि ये क्यों हो रहा है, पता ही नहीं ये क्या चल रहा है लाइफ में, लेकिन आपको अपने गट्स, डेस्टिनी, कर्मा, किसी चीज में बिलीव करना होगा कि ये चीज क्यों हो रही है। तो वो सुनिएगा, स्पीच काफी अच्छी है, मैं तो काफी सुनता हूँ उसको, स्पीच को, बहुत ही फेमस स्पीच है उनकी स्टैनफोर्ड की कमिटमेंट की। सो वो स्पीच है, और मैंने एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी का तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जो मैंने लिंक शेयर किया था वो गुलजार ने कही है। तो ये दोनों है, ये दोनों सुनिएगा। बाकी यही है, पहले दूसरे चैप्टर, अभी जो लेटेस्ट चैप्टर्स है, मैंने यही सब चीजें सीखी कि मतलब अपने एंड इन माइंड हमेशा, PYPC कॉन्सेप्ट हमने सीखा था फर्स्ट चैप्टर में, कि सिर्फ प्रोडक्शन को ना देखें, प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी ध्यान में रखें। एग्जाम्पल हमने देखा था कि वो हमने सोने के मुर्गी के अंडे की कहानी सुनी थी, कि एक मुर्गी सोने का अंडा रोज देती थी, उसने सोचा कि मैं मुर्गियों को काट के सारे सोने के अंडे निकाल दूं। तो उसने क्या कि सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान दिया, प्रोडक्शन कैपेसिटी पे ध्यान नहीं दिया, और इसकी वजह से उसका काफी बड़ा लॉस हो गया। सेम चीज हम भी डेली लाइफ में अपनी टीम को लीड करते हैं, कोई काम करते हैं, या अपने पेरेंट्स से भी बात करें, नॉर्मल की कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या हम प्रोडक्शन का तो याद रखते हैं कि हमें ये रिजल्ट चाहिए, एंड रिजल्ट, लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी उसको भूल जाते हैं। तो पहले दूसरे चैप्टर का यही था। फिर लीडरशिप मैनेजमेंट में फर्क बताया गया था कि लीडरशिप मैनेजमेंट में फर्क क्या है, कि लीडरशिप है कि सही सीढ़ी को चुनना, और मैनेजमेंट है कि सही तरीके से उस सीढ़ी पे चढ़ना। तो सही डिसीजन लेना इस लीडरशिप, मतलब सही रास्ते को चुनना इज लीडरशिप, उस रास्ते में सही ढंग से चलना इज मैनेजमेंट। सो वो बहुत जरूरी है। कई बार क्या है कि हम मैनेजमेंट के दम पे कई बार क्या है कि मैनेजमेंट हम टिप्स एंड ट्रिक्स सीखते रहते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम गलत सीढ़ी पे ही पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स लगा रहे हैं, ये सारी चीजें। तो उसके लिए फ्यूनरल वाली एक्सरसाइज बहुत जरूरी है कि आप एंड देखो, कि मतलब एट द एंड ये एक्सरसाइज क्या थी, मैं बता देता हूँ। कि मान लीजिए आज आपका फ्यूनरल है, ठीक है, तो क्या आपके फ्रेंड्स क्या, आप क्या चाहोगे कि आपके फ्रेंड और सब जाके एक एक करके स्पीच दे रहे हैं आपके बारे में फ्यूनरल पे, तो फ्रेंड्स आपके बारे में क्या बोले, आपके फैमिली आपके बारे में क्या बोले, आपके सोशल स्टेटस वाले लोग क्या बोले, और सब लोग क्या बोले आपके बारे में। तो ये उसमें बोला गया था कि वो वैल्यूज से आप स्टार्ट करो अपनी लाइफ, और उसी हिसाब से फिर गोल सेट करिए, और उसी के हिसाब से अपनी आदत बनाइए, तो आप उस वैल्यूज को भी वो बन पाओगे आप जो चाह रहे हो। सो यही कुछ है चैप्टरों का सार है। बाकी आगे हम बढ़ते हैं। जी अलिम बताइए। हाँ सर, ये हैबिट नंबर 5 था नेक्स्ट चैप्टर में। इसमें नेक्स्ट है फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड देन बी अंडरस्टूड। तो इसमें स्टार्टिंग में जो फर्स्ट कंसेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन। तो इसमें यही बोला गया, एक स्टोरी से स्टार्ट किया कि सपोज कोई डॉक्टर के पास जा रहा है, आई स्पेशलिस्ट के पास, एंड वहाँ जाके उसको बोलता है कि मुझे आईज में देखने में प्रॉब्लम आ रही है। तो डॉक्टर अपना चश्मा निकाल के उसको देता है, बोलता है ये ट्राई करो।
तो वो बोलता है कि ये कैसे चलेगा, तो बोला नहीं ट्राई करो, तो पहनता है उसे और कुछ दिखना बंद हो जाता है। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं ये तो नहीं चल रहा है। तो डॉक्टर अचानक से गुस्सा हो जाता है कि क्या क्या मतलब है नहीं चल रहा है, मैं तो इतने साल से यही पहन रहा हूँ, चलना तो चाहिए ही ना इसको। तो इसमें वही हुआ कि ये जो डॉक्टर है वो उसकी प्रॉब्लम को समझे ही नहीं, उसको अंडरस्टैंड ही नहीं किया, सॉल्यूशन देने के लिए पहले से ही आ गया कि ये चलता है, मेरे पास चल रहा था तो तुम्हारे में भी चलेगा। तो इसका वही था कि आपको जब भी पहले किसी से बात कर रहे हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है पहले अंडरस्टैंड करो, उनके व्यू पॉइंट से समझो, उसके बाद वी शुड गिव सम सॉल्यूशन। बट सबको एडवाइस पहले देने लगते हैं। फिर इसमें वही था कि हम जो नॉर्मल डेली लाइफ में 4 वे में कम्युनिकेट करते हैं, पहला है तो रीड करते हैं, राइट करते हैं, अभी जैसे स्पीकिंग कर रहे हैं और लिसनिंग कर रहे हैं। तो इसमें छोटे से ही अपने स्कूल में रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ये 3 पे हमेशा काफ़ी क्लासेस होती हैं, काफ़ी कम्युनिकेशन के कोर्सेज होते हैं। बट लिसनिंग जो पार्ट है वो कोई सुनता ही नहीं है, मतलब उस पे ना कोई कोर्स बना है ना कुछ है। जो थोड़े बहुत लोग करते हैं वो भी इंस्टेड ऑफ ये अपना पर्सनैलिटी ट्रेट की जगह, ये जो कैरेक्टर ट्रेट है उसकी जगह पर्सनैलिटी ट्रेट, मतलब सिर्फ टेक्निकली उसे सीखते हैं कि कैसे लिसनर बने, क्या करें। तो ये उसमें नेक्स्ट दिया हुआ था। तो एम्पैथेटिक लिसनिंग के बारे में यही बोला था कि अपने को एम्पैथेटिक लिसनिंग सिर्फ ये नहीं है कि आपसे कोई बात कर रहा है तो आप उससे पहले ही माइंड में अपना उसका क्या रिप्लाई दूं ये बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वैसा नहीं करना है, पहले उसकी बात पूरी समझनी है, सुननी है, उसके बाद कुछ आंसर देना है। तो उसमें यही बोला है कि हम रोज जो अपने कम्युनिकेशन करते हैं 10% वॉइस होती है, 30% साउंड होती है, बाकी 60% बॉडी लैंग्वेज होती है। तो ये सारी चीजें अगर अपन इंटेक्ट रखेंगे तब जाके वो एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन हो पाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट है अगर इस वे में कम्युनिकेट करेंगे तो जो किसी का बेसिक साइकोलॉजिकल नीड है कि आपको कोई सुने समझे, तो यू आर फुलफिलिंग दैट नीड ऑफ दोज पर्सन। एंड इसके कारण इमोशनल बैंक अकाउंट जो लास्ट क्लास में देखा था, दैट ऑल्सो यू आर फिलिंग अप। तो ये एक काफ़ी बेनिफिट हो जाता है, मतलब विन विन टाइप क्रिएट हो जाता है। फिर इसमें वही था जैसे डायग्नोज बिफोर यू प्रिस्क्राइब, जो डॉक्टर का एग्जांपल था, वैसे ही एक और ऑथर ने स्टोरी बताई है कि उनकी वाइफ रहती है, वो एक डॉक्टर को फ़ोन करके दवाई पूछ लेती है बेटी के लिए जो 2 महीने की रहती। तो डॉक्टर उसको बता देता है ये दवाई ले लो। बट ऑथर आके पूछते तुमने बताया वो 2 महीने की है, तो बोले नहीं नहीं वो तो भूल ही गई। तो फिर से कॉल किया तो डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी थी वो एंटायरली चेंज हो गई। तो इसका वही मतलब है कि आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो डॉक्टर को भी पूछना चाहिए था, डिटेल्स लेनी चाहिए थी, पहले पूरी सिचुएशन अंडरस्टैंड होती तो ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। फिर इसमें कुछ 4 टाइप के रिस्पॉन्स की बात की गई है कि कभी भी हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम या तो उससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, या तो कोई एडवाइस दे देते हैं, या फिर इंटरप्रेट करते हैं, उसको और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये इसमें यही है कि आपको जब 4 स्टेजेस में ये एम्पैथेटिक लिसनिंग आप डेवलप कर सकते हैं। पहला, आपको अगर किसी से बात कर रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे एम्पैथेटिक लिसनिंग करूं, तो फर्स्टली आप उसको मिमिक करिए। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ और सामने वाला चाहता है कि कोई वो मेरे जैसा एम्पैथेटिक लिसनिंग करे, तो जो मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली वही चीज़ रिपीट करते जाए। इससे थोड़ा मुझे लगेगा कि वो मेरी बात सुन रहा है, समझ रहा है, तो एक एम्पैथेटिक लिसनिंग डेवलप होगी। सेकंड है कि सुन के बस रिफ्रेश कर दे, जो मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा आगे पीछे वर्डिंग चेंज कर दे, उसे जो समझ आया वो बता दे। फिर थर्ड स्टेज है कि सिर्फ फीलिंग्स पे फोकस करे कि कैसा सामने वाले को लग रहा है, नॉट कि वो क्या बोल रहा है, किस स्टेट में है, क्या है, इस पे फोकस करे। एंड जो फाइनल स्टेज है एम्पैथेटिक लिसनिंग का, वो है कि फीलिंग्स एंड आपका रीवर्डिंग, ये दोनों मिला के अगर आप सामने वाले को रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा एम्पैथेटिक लिसनिंग के कैटेगरी में आएगा। फिर इसमें यही दिया है कि सब कोई डिफरेंट होते हैं, जितने लोग हैं, हर हर किसी का पैराडाइम अलग होता है, हर किसी के माइंडसेट अलग होता है। तो आपको ये चीज़ जो है इतनी इजीली नहीं डेवलप हो जाएगी एम्पैथेटिक लिसनिंग, ये काफ़ी टाइम लगेगा, आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद जाके ये ऐसा होगा, वन ऑन वन करना पड़ेगा, किसी से बार बार आपको बात करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, उसके बाद ये आपका ऐसा जाके स्टार्ट होगा। बाकी इसकी हैबिट डेवलप करने के 5 एप्लीकेशन सजेशंस दिए थे बुक में, वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। सो बेसिकली इसमें यही बात करी गई है, मुझे जो समझ में आया कि लिसनिंग स्किल के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया कि
कि हम जब बोलने से पहले ही हमारे दिमाग में आंसर तैयार रहता है कि मतलब हम सामने वाले को, तो यहाँ एम्पैथेटिक लिसनिंग कैसे करें, सामने वाले को सच में सुनना। मतलब ये बताएगा कि एक फिजिकल नीड होती है, साइकोलॉजिकल नीड में इंसान की सबसे ज्यादा एक नीड यही होती है कि सामने वाला उसे सुन ले, ठीक है। और इससे कहीं ना कहीं आप इमोशनल बैंक अकाउंट भी बनाते हो सामने वाला। मुझे एग्जाम्पल है, याद है कि मतलब मेरे साथ एक समय में कॉलेज में था, तो मैं कई सारे लोगों के साथ सोसाइटी में था, अलग अलग काम करता था, चीजें काम करता था। तो एक पर्सन मेरा दोस्त था, वो ना ज्यादा कम्युनिकेशन में अच्छा था, ना सारे चीजों में अच्छा था, लेकिन तब भी मुझे बहुत अच्छा कम्युनिकेटर लगता था। कि द थिंग इज कि वो बहुत सुनने में बिलीव करता था, ही जस्ट लिसन वेल। मतलब वो आधे आधे घंटे तक सुन रहा है और फिर तो कुछ बात को जवाब दे रहा है, आधे आधे घंटे तक सुन रहा है, कुछ बात को जवाब दे रहा है। देन रियली, और उसके सारे सब लोगों से रिलेशन बहुत अच्छे थे, मतलब ही बहुत अच्छे रिलेशन से, मतलब कॉलेज में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिससे उसकी बहस होती हो, ठीक है। और हर जगह वो मतलब नॉर्मल, हर जगह उसको लोग कहते हैं कि क्या बढ़िया, मतलब क्या अच्छे कम्युनिकेटर हो। और ऐसा कोई स्पीकिंग स्किल जैसी कुछ वो नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक लिसनिंग स्किल के दम पे वो काफी चीजें, और वो अभी काफी सक्सेसफुल भी है लाइफ में। सो सेम चीज मुझे समझ में आई कि लिसनिंग स्किल क्या बहुत जरूरी होती है, कि हम सुने सामने वाली चीज को, फिर उसके हिसाब से करके उसी के अलिंद ने 4-5 पॉइंट्स बताए कि क्या क्या एम्पैथेटिक लिसनिंग कर सकते हैं। सो यही मैंने इस चैप्टर से सीखा। आप लोग भी ऐड करना चाहें एक एक बार, मैं चाहूंगा भाई, मैं तो आज ज्यादा ऐड नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग ऐड करें। हाँ सेंथिल जी, ऐड करिए। यस सर, ये वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट है। हैबिट नंबर 5 ऑथर ने ये भी सजेस्ट किया, ये अपना रेगुलर लाइफ में अप्लाई करना चाहिए अप टू 1 वीक विथ एनी रिलेटिव, फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स के साथ, और उनसे फीडबैक लेना चाहिए। मतलब ये हैबिट में मतलब कैसे, मतलब हमारा जो अप्लाई करने का तरीका में इम्प्रूवमेंट क्या, मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, ये इसको एक्चुअली किया हुआ। इसमें अगर ये हैबिट इम्प्लीमेंट करना, तो विन विन टाइप का अगर सिचुएशन चाहते हैं हम, पर्सनल लाइफ में भी है विद प्रोफेशनल लाइफ में भी है, ये विन विन टाइप का सिचुएशन जाता है, तो ये हैबिट नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट है करके ऑथर इसमें बताया हुआ सर। और इसलिए हम लोग को जो लिसनिंग स्किल है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर एम्पैथेटिक लिसनिंग ये वाला अगर हैबिट इंप्रूव करना, तो हमारा क्या है एक्चुअली लिसनिंग के लिए मतलब पैशन लेवल होना चाहिए, एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए हमारा अंदर, जो इमोशनल बैलेंस होनी चाहिए, माइंड को कूल रखना चाहिए। वो आज के डेट में बहुत कम है हर इंसान के पास, क्योंकि लैक ऑफ मेडिटेशन, जो में साइलेंस का भी एक मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन ऑन साइलेंस, मतलब साइलेंस को भी कैसे मेंटेन करना करके एक भी एक मेडिटेशन है। तो इस टाइप का मतलब हम मेथडोलॉजी यूज करना चाहिए ये लिसनिंग पावर इंप्रूव करने के लिए। मेरा ये पॉइंट्स है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सही है। और कोई ऐड करना चाहेगा? साइलेंस इज द, बढ़िया। और कोई हीना, आप ऐड करना चाहोगे? लिसनिंग स्किल यार कॉमन चीज है, ठीक है। आप सब लोग जरूरी वो नहीं है बुक में पढ़ा हो आपने, ठीक है। जस्ट कि कई सारे लोग की मैं देखता हूँ नेचुरली बहुत अच्छी होती है लिसनिंग स्किल, और कई सारे लोग प्रैक्टिस कर, जैसे मुझे बहुत प्रैक्टिस करने में समय लगा, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हुआ करता था कि मैं तब सच में मैं मतलब अपने आप को सुपीरियर प्रूफ करना चाहता, क्योंकि मेरे अंदर हमेशा से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता था कि कैसे मैं बोल दूं, कैसे मैं बोल दूं, ठीक है। कभी मतलब मुझे थोड़ा अप्रिसिएशन मिले, मतलब वो कॉलेज लाइफ में मेरे साथ रहा है, तो मुझे काफी समय लगा सुनने की स्किल डेवलप करने में, कि हाँ सच में सुनना, सच में वो कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए लिसनिंग सबसे पहले डेवलप करना, सामने वाले को सुनना, फिर उसके जैसे इन्होंने एक पॉइंट बोला आलिंद ने कि उसके ही पॉइंट में एड ऑन कर देना, उसकी पॉइंट को समराइज कर देना, बॉडी लैंग्वेज ऐसी दिखना कि मतलब सामने वाले को लगे कि सुन रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम देख और कहीं नहीं सुन रहे हैं, तो सामने वाले को बहुत ही ऑफेंड फील होता है कि अगर हम उसकी बात ही नहीं सुन रहे हैं। तो ये सब चीजें मुझे सीखने में काफी समय लगा। कई सारे लोग के अंदर नेचुरल होती है, क्योंकि वो बचपन से सुन रहे होते हैं, और मेरे अंदर वो चीजें कई बार डेवलप करने में समय लगा। तो आपका लिसनिंग स्किल को लेके क्या है, आपको कैसे प्रैक्टिस करते हो? अगर कुछ प्रैक्टिस करते हो, किसी ने कुछ किया तो कैसे लिसनिंग स्किल को प्रैक्टिस किया,
तो कोई बताना चाहे अपने एक्सपीरियंस, क्योंकि इतनी बढ़िया स्किल है, मतलब लोग इसके बारे में बात नहीं करते, लोग लीडरशिप के बारे में बात करते हैं, लोग इस पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात करते हैं, लोग कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसका सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट लिसनिंग, उसके बारे में बात करना भूल जाते हैं। जी संत। सर एक्चुअली मेरा अंदर हैबिट क्या होता था, मैं ज्यादा किसी को कुछ पूछ देता था, उनको जो कंप्लीट अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा जो कोई भी आंसर है वो देने से पहले मैं बीच बीच में इंटरफेयर कर देता था। एक्चुअली मैं मेरा काफी दिन का पता चला ये मेरा बैड हैबिट है लिसनिंग। मतलब मेरा लेवल में मेरा अंदर क्या था, ये इस टाइप का मतलब फैशन लेवल, वो एक चीज को मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू में ये उनको कंप्लीट टाइम दें, उनको जो मैं उनसे चाहता हूँ वो मतलब कंप्लीट पूरा करने तक मैं पैशन लेवल नहीं रखता था, बीच बीच में इंटरफेयर करता था मैं। ओवर पीरियड ऑफ टाइम में अवेयरनेस मेरा अंदर इंप्रूव हुआ, मैं मतलब इसको ऑब्जर्व किया, ये मतलब बैड हैबिट है, ताकि उन लोग जो कन्वे करना चाह रहा था वो कंप्लीट भी नहीं हो पा रहा था मैं बीच बीच में इंटरफेयर करने से। इसलिए मैं समझा मतलब कभी भी दूसरा अपोनेंट कोई आपका जो आंसर चाहते हो, किसी से कुछ मतलब सुनना चाहते हो, तो हम वेट करना चाहिए, पैशन लेवल रखना चाहिए, कंप्लीटली वेट करना चाहिए। देन वी हैव टू, ये वाला हैबिट नंबर 5 है, ये अभी एक्चुअली मैं मेरा पर्सनल लाइफ में भी काफी दिन से, ये एक्चुअली मैं ये बुक तो पहले से भी कंप्लीटली नहीं पढ़ा, कुछ पढ़ा है, ये वाला पॉइंट में ऑब्जर्व किया, फिर मैं रेगुलर लाइफ में इंप्लीमेंट किया, फिर मेरे को मतलब मेरे अंदर बहुत चेंजेस में अभी देख रहा हूँ सर। एक्चुअली ये वेरी इंपॉर्टेंट स्किल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल देन अदर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा चीज है। मतलब मैंने भी ये बुक इस पहले सुना काफी समय से था, लेकिन ऑनलाइन वीडियो बुक्स में पहली बार पढ़ पाया इस बुक को। सो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अलिन, फिर अगले चैप्टर पे। यस सर। हाँ, नेक्स्ट हैबिट, हैबिट 6 सेंथिल आपने पढ़ी है हैबिट 6 सिनर्जी वाली? यस सर, आई हैव read सर, बट नॉट कंप्लीटली। एक्चुअली ये सिनर्जीज हैबिट है, ये मेन चीज है। सिनर्जीज मींस ट्रस्ट, ट्रस्ट को क्रिएट करना बिटवीन जो हम किसके साथ जो भी रिलेशनशिप रखते हैं, किसी के साथ काम करते हैं, ऐसी से वेरी ट्रस्ट क्रिएट करना एक्चुअली ये कंप्लीट है। ओके, तो ठीक है, मतलब ये अब पूरा बुक का नहीं पढ़ा है ना आपने अभी? अब कोई और समरी बताना चाहेगा अगर पढ़ के आया तो? हाँ ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। इसमें पहला कंसेप्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिएटिव कोऑपरेशन। तो सिनर्जी मतलब कुछ नहीं होता है, 1+1 2 होता है नॉर्मली, बट सिनर्जी का जो ऑथर बोल रहे हैं 1+1 3 होता है। जब आप अकेले काम कर रहे हैं एंड आप एक टीम में काम कर रहे हैं, वो काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। टीम वर्क में एक एडिशनल बॉन्डिंग स्ट्रेंथ आती है। जैसे अपना सिंपल सा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अलग रहते हैं, जब वो वाटर में कंबाइन होते हैं तो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट है, उसमें आप उसे सेपरेट नहीं कर पाते। मतलब ऐसा, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ इसलिए उस टर्म में बता रहा हूँ। तो ये एडिशनल एक पावर आता है टीम के टर्म में, एक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आती है। तो इसमें एक एग्जांपल स्टोरी का दिया हुआ है, अपने जो गार्डन में 2 पेड़ लगा रहे हैं अगर, तो अगर आप 2 पेड़ काफी दूर पे लगाएंगे तो उनके रूट्स अलग अलग रहेंगे, तो हो सकता है चांसेस, प्रोबेबिलिटी कम है कि वो दोनों ग्रो करे बड़े ट्री में। बट अगर आप 2 सीड्स को बहुत पास पास लगाएंगे तो वो थोड़े टाइम में क्या होगा, ये दोनों ट्रीज की जो रूट्स हैं वो ऐसा इंटरमिंगल हो जाएंगे, उससे जो है सॉइल की क्वालिटी ठीक हो जाएगी एंड दोनों ही ट्री को काफ़ी अच्छा न्यूट्रिएंट मिलेगा, दोनों साथ में काफ़ी ग्रो करेंगे। तो इसमें यही है कि नेचर जो है, अपनी मदर नेचर है, उसमें आप देखेंगे कि सब कोई को एग्जिस्ट करते हैं, सारे अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स भी हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, हर कोई है। बट आप ऐसा देखेंगे कि कोई ऐसा अनबैलेंस नहीं है, सब अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं, सब कोई अच्छे से रहे। तो इसमें भी वही है कि अगर आप सिनर्जी डेवलप करेंगे नेचर से सीख के, तो आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा, को एग्जिस्ट कर पाएंगे, पीसफुली कर पाएंगे। अब इसमें है सिनर्जिस्टिक कम्युनिकेशन की बात की गई है कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो डिफेंसिव होते हैं कम्युनिकेट करते समय। जब बात कर रहे हैं, सामने वाले से कोई डील करने गए, तो ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं कि मैं यही सोच के जाऊंगा कि ये तो अपने फायदे के लिए कुछ काम कर रहा है। तो अगर आप इस वे में जाएंगे तो हो सकता है वो जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव ना हो, क्योंकि आपका माइंडसेट ही ये है कि ये तो कुछ ना कुछ चीटिंग करेगा, मुझे हर पॉइंट पे इसे चेक करते रहना है। जो कि एक बार के लिए सही है अगर आप बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं, बट आपको ये भी माइंडसेट लेना चाहिए कि एक बार कोशिश करेंगे कि विन विन सिचुएशन क्रिएट की जाए। तो सिनर्जी का यही मतलब है कि आपको अपना व्यू पॉइंट एंड सामने वाले का व्यू पॉइंट, ये 2 व्यू पॉइंट को कंबाइन करना है एंड एक एनर्जी ऐड करके उसमें थर्ड व्यू पॉइंट निकालना है। वो थर्ड व्यू पॉइंट जो है वो विन विन वाला होना चाहिए।
इसमें कुछ कुछ स्टोरीज दी हुई है ऑथर ने कि क्लासरूम में वो पढ़ाने गए थे, कैसे वहाँ के जो बच्चे थे उनने एक पूरी टीम बनाई कि सबने अपने अपने ट्रूली आइडिया शेयर किए, कुछ हाइड नहीं किया। तो वो इतना अच्छी टीम बनी कि उनने एक बुक तक लिख दी। तो ये और कुछ कुछ उसने उनने बिजनेस के भी एग्जांपल दिए हुए हैं कि बिजनेस में कैसे सिनर्जी ने अच्छे से रिजल्ट्स दिए। तो वो जैसे अपनी कोई नई अभी जैसे ये नया ग्रुप बना था, इनिशियली अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम है कि कई लोग हैं जो अभी भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, ये कर पा रहे हैं, बट जैसे जैसे अभी और टाइम अपन आएंगे, अगर पूरा 1 साल है अपने पास, तो जब सब कोई ओपन अप होंगे तो यहाँ पे भी एक सिनर्जी डेवलप होगी, ज़्यादा नए आइडिया आएंगे। आप सही बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं। आप कोई क्रेजी आइडिया से आओ, कुछ भी एग्जांपल दो, जैसे जैसे आप लोग इन्वॉल्व होते जाओगे ये एक पूरा सिनर्जी में आएगा, तब सबको बेनिफिट होगा। वी विल ऑल बी लाइक दैट ट्रीज कि सब साथ में ग्रो होंगे तो एक साथ सॉइल की कैपेसिटी डेवलप होगी एंड सब के सब ग्रो करेंगे। अगर कुछ थोड़े लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो भी प्रॉपरली नहीं ग्रो हो रहे हैं। तो इसलिए सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सब कोई पार्टिसिपेट करे। ये इस चैप्टर से, इस हैबिट से आप ये सीख सकते हैं। देन इसमें और कुछ दिया हुआ है कि स्टोरी में, हाँ मतलब ये ऐसा एक होम की स्टोरी दी हुई थी कि एक कपल रहते हैं, हस्बैंड को रहता है कि वो फिशिंग के लिए कहीं कैंपिंग में जाए, जो वाइफ रहती है उन्हें रहता है कि नहीं उनकी मदर बीमार है, वहाँ पे जाना चाहिए। तो दोनों में क्योंकि इमोशनल बैंक फुलफिल्ड नहीं था, तो ये डिफरेंसेस आए थे। बट ऑथर वही बोल रहे हैं, अगर आपका इमोशनल बैलेंस फुलफिल्ड है, आप अगर ये सिनर्जी क्रिएट करना चाहोगे तो आप ऐसी कोई सिचुएशन बना लेते कि पहले जहाँ मदर रहती है उसके पास में जाके कहीं फिशिंग कर लेते हैं, वहीं से मदर से मिल लेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो इस टाइप का आप जो विन विन सिचुएशन है, ये आप तभी डेवलप कर पाओगे जब आपने इमोशनल बैंक अकाउंट भी फिल रखा हुआ है, ये सब किया हुआ है। फिर नेक्स्ट एक कंसेप्ट है इसमें, निगेटिव सिनर्जी का दिया हुआ है। ज़्यादातर अपन वही जो मैं बोल रहा था कि अपना माइंडसेट ही वैसा रहता है कि हमें जज करना है, ये करना है। इसके कारण ही फाइट्स होती है, हम डिफेंड करते रहते हैं एक दूसरे को, कोई कॉमन सॉल्यूशन पे नहीं आते। तो ये एक निगेटिव सिनर्जी क्रिएट करता है, तो ये अपने को अवॉइड करना है। अपने को ओपन माइंड से जाना है कि वी विल रीच टू अ विन विन सिचुएशन, भले ही सामने वाला कितना भी डिफेंसिव हो, कोई भी पैराडाइम का हो, विल ट्राई फर्स्ट कि मैं उसका पैराडाइम चेंज करूंगा। एंड आप भी ऐसा मतलब किसी से जब बात कर रहे हैं तो ये आप अगली बार से नोटिस कर सकते हैं। बस बाकी इसमें और कोई पॉइंट अगर किसी को याद है तो ऐड कर सकते हैं। इसमें कुछ कुछ और कंसेप्ट है, वो अब पॉजिटिव नेगेटिव होती है सिनर्जी, ये वाला मैंने बता दिया है। नेचर का कंसेप्ट बता दिया है विन विन सिचुएशन क्रिएट करने का। बाकी एप्लीकेशन सजेशन इसमें भी है जो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। बिल्कुल। सो और कोई भी ऐड करना चाहे, क्योंकि ये देखिए हमारा वीडियो बुक का ये सेकंड लास्ट है, अगले में हम थोड़ा समराइज करेंगे फिर एंड करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों की भी चाहूंगा, और लोग भी जो थोड़ा थोड़ा इनपुट ही दें, भले ही एक एक चीज बोले, लेकिन वो जरूर इनपुट करें। कि जैसे मैं एक एक करके सबसे बोलता हूँ कि आप अपना माइक ऑन करिए या फिर चैट में लिखिए जो भी चीज आपको समझ में आई अभी तक। मतलब मैं एग्जांपल बताता हूँ, सिनर्जी और बात हुई है पहले बारे में लिसनिंग के बारे में, बेसिकली एम्पैथेटिक लिसनिंग के बारे में, और दूसरे बारे में सिनर्जी के बारे में बात हुई। तो सिनर्जी होने के लिए सब लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है। तो मोहित आप बताइए क्या समझ में आया चैप्टर से, या फिर अपने बारे में भी बता सकते हो आप लोग जाने आपके बारे में, कहाँ से हो आप। लाइक एम्पैथेटिक लिसनिंग के लिए आप बस रिपीट कर सकते हैं जो भी मैंने बोला है, जो बिल्कुल। आपने सीखा है बस रिपीट कर दीजिए। हाँ, रिपीट कर सकते हैं। तो आपने सीखा है, तो अगर आपने सुना है तो कुछ एक दो लाइनें याद होगी तो वो जरूर बताइए। नीरज, बाय द वे मैं नाम बोलूं उससे पहले आप ही हैंड रेस कर दीजिए, अच्छा रहेगा। हम लोग कुछ इनिशिएटिव्स लेने वाले लोग आगे निकल के आएंगे। हीना, श्री हरि वैद्या, आपको पहली बार देख रहे हैं। हाय राज। हाय, बताइए अपने बारे में। एक्चुअली हाय ऑल, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं बेंगलुरु में हूँ अभी। अच्छा, एक्चुअली मैं सैटरडे संडे कोर्स लिया हूँ
तो मंडे टू फ्राइडे जॉब कर रहा हूँ, सैटरडे संडे कोर्स वो जॉब के लिए थोड़ा अपस्किल कर रहा था, तो ये सैटरडे संडे मेरे को हॉलीडे मिला था, इसीलिए मैं ज्वाइन हुआ। सॉरी। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। आइए रेगुलर सेशन में कंट्रीब्यूट करिए, बुक्स मतलब वीडियो बुक्स कंज्यूम करिए और कंट्रीब्यूट करिए, और लोग भी सीखे। इट्स जस्ट वी वांट अ मास्टरमाइंड सर्किल कि सारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप बेंगलोर में अगर जॉब कर रहे हो तो बेंगलोर वालों को सिखाइए, बेंगलोर आप लोगों को सिखाइए क्या क्या चीजें सीख रहे हो आप, वो भी चीजें बताइए। ठीक है, चलिए अच्छा लगा आपसे बात करके। देखें हर हफ्ते ग्रुप में भी कंट्रीब्यूट करते रहिए, अपनी लर्निंग थोड़ा एंगेज करते रहिए। वी आर एनीथिंग आप सब लोगों के बीच। हाँ सही है। थैंक यू। अभी मैं सुन रहा था सबका, इसलिए बताइए कुछ आपने सुना हो, कोई चीज सीखी हो, कोई चीज बढ़िया, या कुछ बताना हो, पूछना हो। एक्चुअली लिस्निंग स्किल्स तो इम्पोर्टेंट है, पर क्या प्रॉब्लम होता है मेरा, लाइक मैं सुनता हूँ सभी का, पर जब मैं एक्सप्रेस करता हूँ लाइक मैं मीटिंग्स पे, स्टैंड अप पे मीटिंग्स पे वगैरह, अभी मैं नया हूँ, तो जो हमको क्या बोलना है ना, वो पॉइंट लाइक टेक्निकल कीवर्ड पॉइंट को कन्वे करने में प्रॉब्लम होता है पॉइंट टू पॉइंट। तो लिसनिंग तो चलता है, पर बोलना भी वो भी एक लाइक आर्ट है। बिल्कुल एक्सपीरियंस रहता है। मैं लाइक मेरा एक्सपीरियंस वो था, जो चैप्टर क्या ब्रीफ कर रहे थे, लाइक वो जनरली है। प्रॉब्लम क्या होता है, सभी लाइक मेरा सर्कल में ना, लाइक बुक कोई भी नहीं पढ़ता, ऐसा बुक नहीं पढ़ता, सभी लाइक डिबेट ही करते हैं। तो ये सब किधर इम्प्लीमेंट हुआ, मेरा लाइक एक डाउट था। अगर मैं ये सब इम्प्लीमेंट भी किया तो सुनने वाला कोई नहीं है, इसीलिए। अच्छा, लेकिन ये मैं यूजुअली फेस कर रहा हूँ। हाँ है लोग, पर इतना लोग आप चाह रहे हो कि ये जो बुक में आप सीख रहे हो ये डिस्कस करो लोगों से, सुनने वाला नहीं है, क्योंकि सभी लोग इंस्टेंट ग्रुप पे पढ़ते हैं। ग्रुप पे है, मतलब आपके थॉट सुनने वाले लोग हैं, हम सब लोग हैं। जैसे अलिंद अपने थॉट शेयर करते हैं, मैं भी अपने थॉट शेयर करता हूँ। सब सुन हम लोग की नॉर्मल लाइफ में obviously हम डिजिटल से जुड़े लोग हैं, तो शायद उतने हम लोग दूसरे को सुन सकते हैं। आप ग्रुप में डालिए, अपना कोई ओपिनियन डालिए, वी विल रिस्पॉन्ड टू इट। सर इसके लिए वो स्टोरी है ना डायमंड वाली, ये एक किसान अपने बेटे को, जो भी है एक मर्चेंट अपने बेटे को डायमंड का पीस देता है, बोलता है इसे बेचना नहीं है, सिर्फ इसका रेट पता करके आओ। तो वो अलग अलग जगह जाता है, कहीं पहले किसी सब्जी वाले के पास जाता है, बोलता है इसकी जगह 5 किलो आलू दूंगा। फिर वो डायमंड लेके कहीं और जाता है, उसकी जगह बोलता है 10 किलो ये दूंगा। ऐसा सब करता है। फाइनली जब वो एक उधर जाता है, मतलब ज्वेलरी शॉप जाता है, तब वो बोलता है कि ये तो इनवैल्यूएबल है ये। तो वैसे ही है, अगर आप कहीं आप खुद डायमंड है, कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ आपकी वैल्यू नहीं हो रही है, तो आपको यही फीडबैक आएगा कि ये सब चीज काम की नहीं है, ये नहीं है। आप ये ग्रुप में आएंगे तभी आपको आपकी ये वैल्यू मिलेगी। तो आपको ढूंढना है कि आपको कहाँ रहना है। जो ग्रुप में आपको नहीं मजा आ रहा है, आपको वहां से थोड़ा शुरू में रेजिस्टेंस आएगा, बट छोड़ना पड़ेगा आपको। ऐसे ग्रुप्स में आना पड़ेगा। जरूरी नहीं है आपको ऑफलाइन बात करना है, आप ऑनलाइन भी ऐसे ग्रुप ढूंढ के ऑनलाइन बात कर सकते हैं, खुद से बात कर सकते हैं। हाँ सही है, वही कर रहा हूँ अभी। बिल्कुल आते रहिए। और ग्रुप में भी है हमारे, जैसे सिर्फ वीकली एक्टिव नहीं है हम, मतलब अगर आप ग्रुप में डालोगे तो हम लोग डालना पोल स्टार्ट कर रहे हैं। प्लस आप भी अपने साइड से पोल डालिए, कोई पूछना है कोई भी चीज, ये करके बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। हाँ श्योर राज, थैंक यू। जी सर, कुछ कहना चाह रहे थे क्या? सर ने ये करने जा रहा था, मैं लिसनिंग तो है लेकिन कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ और पॉइंट कोई नहीं सुन रहा। कन्वे करने का जो क्लैरिटी है, जो अंडरस्टैंडिंग करने का, वो मतलब थोरली होने चाहिए। जो कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया तो आप क्लियरली कन्वे कर सकते हैं। दूसरा चीज सर ने बताया, जो सर्कल ऑफ जो सेम टाइप का जो ग्रुप्स है उनसे मतलब रिलेशनशिप रखना पड़ेगा, उस टाइप का ग्रुप हो। ये नहीं कि मतलब गिव अप नहीं करना चाहिए कोई भी चीज में, जैसे सर ने बताया था। गिव अप इज अ वेरी मोस्ट रिग्रेट वन थिंग्स।
आप कीप कंसिस्टेंटली ट्राई करते रहोगे, जहाँ पे मतलब द अल्केमिस्ट ये किताब में ये है, जो चीज आप ढूंढते जाओगे उसका जो पॉजिटिव एनर्जी अराउंड यू विल पुशिंग यू टू मोटिवेट टू रीच वेयर यू वांट टू रीच। ऐसे मतलब गिव अप नहीं करना चाहिए, कंटिन्यू आप ढूंढते रहोगे तो आपको 100% वो मिल जाएगा। इसलिए मतलब ये सब आपका क्या इंटरनल मोटिवेशन विल पावर कितनी लेवल है वो चेक करने के लिए वो बताती है। इसलिए हम क्या मतलब कोई भी चीज सडनली गिव अप नहीं करना चाहिए, कि ढूंढते रहोगे तो 100% मिलेगा। और दूसरा चीज कन्वे करना कोई अंडरस्टैंड नहीं हो रहा तो मैं खुद ही मतलब कोई भी चीज अच्छे टीचर के एग्जाम्पल है, मैं मतलब दूसरे को समझाने से पहले मैं 2 साल और एक दो सेकंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड जो पढ़ाई कर रहा हूँ उस बंदर को मैं समझा पा रहा हूँ, अगर वो समझ रहा तो इसका मतलब सभी समझ सकता है। ये वाला अपना टेस्टिंग टूल टाइप का ये इसलिए मतलब ये इस टाइप का मतलब हर एक आदमी से हर एक चीज पॉसिबल है। इट इज ऑल अबाउट आवर एफर्ट्स है, कितना लगा रहा है और कैसे लगा रहा है, तो 100% रिजल्ट निकलेगा ही निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और कोई ऐड करना चाहे? आसिफ। हेलो। हेलो। हाँ आप सुन पा रहे हो ना? हाँ हाँ सुन पा रहा हूँ सर। हमारा फेस्टिवल है आज, तो थोड़ा हमको वो करो, मेरे गेस्ट आए हुए हैं सर। ईद मुबारक भाई, हाँ बुलाइए ईद मुबारक सर। मैं इसलिए थोड़ा एक्टिवली नहीं, मैं सोचा था इस बार रहूंगा, लेकिन मेरे थोड़े गेस्ट आए हुए हैं सर। चलिए इसलिए मैं थोड़ा आपको आपका सेशन अच्छा लगा। मैं एक्चुअली एक्टिवली पार्टिसिपेट करूंगा। बिल्कुल बस थोड़ा सर इस बार आप मुझे थोड़ा सा कंसीडर कर लो। जी जी बिल्कुल। चलो, थैंक यू हैप्पी ईद मुबारक टू फ्रॉम ओबी ग्रुप टू मोहम्मद हाँ आसिफ। श्योर। मैं कभी अगर उधर जाता हूँ तो मैं एक पार्टी अरेंज करता हूँ आपके लिए। बिल्कुल। चलो, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और घनश्याम माने जी, आप कुछ ऐड करना चाहें? एक्चुअली मैंने कल कल से स्टार्ट किया था 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसमें जो पैराडाइम्स वगैरह है वो मैंने सुना था उसमें। तो जो पैराडाइम्स वगैरह कैसे सेट होता है, यानी बचपन से हो के आपकी जितनी भी मेमोरी स्टोर हुए उसके हिसाब से अपन रिएक्ट करते हो। जो चीजें सामने देखते हैं वो अपने अंदर से जो बचपन से जो अपने पास मेमोरी स्टोर हुए उसके हिसाब से रिएक्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो चीजें वैसी नहीं होती हैं। वो जो चीजें तो जो रियल में है वैसे अपने को दिखती नहीं है। तो उसमें मैंने बहुत अंडरस्टैंड किया। जो एक चीज था जो एक अपना राइटर ट्रेन में जा रहा था, और जो बच्चे लोग आते हैं एक इंसान की जो ट्रेन में ये करते हैं, आड़ा टेढ़ा हरकतें करते हैं और पेपर वगैरह खींचते हैं बाकी लोगों का। लेकिन बाकी लोग उसके ऊपर बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चे हैं उनको संभालो जरा। तो वो बोलता है कि मैं अभी मेरी बीवी को आज मर गई है तो मैं अब क्या करूं मेरे को समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो अपना जो परसेप्शन है वो चेंज करना चाहिए। बिल्कुल। तो पहला उसमें ये किया। जो दूसरा हैबिट है बी प्रोएक्टिव। जो उसके बारे में थोड़ा सोचा वगैरह कैसे हम भी प्रोएक्टिव हो सकते हैं, बिल्कुल तो कैसे सुधार सकते हैं। तो उसमें भी मैंने, और जो एंड टू एंड माइंड वाला है वो भी मेरे को अच्छा लगा कि सुबह उठने के बाद आज मैं शाम को मरने वाला हूँ, तो मैं कौन सी चीजें ऐसी करूँगा कि जो शाम को मरने से पहले मैं सब कुछ कर जाऊं। यानी मैं आज मरने वाला हूँ तो जो मेरे को 100% देना चाहिए दिन में, तो 100% कैसा दिया जाए इसके ऊपर काम करने के लिए मुझे इंस्पायर हुआ। ये चीज कम है। अभी वो थर्ड और फोर्थ वगैरह सुना बाकी है। चलो बहुत बढ़िया। आपने वो ट्रेन वाली कहानी सुनाई बहुत अच्छे से, काफी सारे पॉइंटर्स बताए आपने। हम्म। वो परसेप्शन शिफ्ट वाला, यही हम चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा ही स्टार्ट करिए सब लोग। जी बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं घनश्याम जी आप? मैं मुंबई से ही हूँ। मुंबई से ही हैं, बहुत बढ़िया। हाँ। चलिए, तो कब स्टार्ट किया आपने वो भी जर्नी? वो भी हुआ है एक दो तीन महीने, 1-2 महीना हुआ है। चलिए, कितना किताब पढ़ा?
कितना अभी कंज्यूम किया आपने? ये पहला है? नहीं, एटॉमिक हैबिट्स वो भी सुना है। इसके मैं अपना ये भी बुक्स पढ़ता हूँ जो रेगुलर में, जो डेविड कॉगिंस का है, नेवर। अभी उसका एक ऑडियो बुक समरी आया था, नेवर सेटल करके, वो भी मुझे अच्छा लगा जी जी। कि मोटिवेशन जो है वो कुछ नहीं होता लाइफ में, हमें प्रोसेस के बिल्कुल जाना पड़ेगा। मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन हमें खुद से अंदर से बदलना होगा। बिल्कुल मोटिवेशन लाइफ थोड़ा थोड़े दिनों के लिए चेंज कर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं चेंज होगी। जो अपने अंदर से जो फीलिंग आनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आपने ऐड थैंक किया, यू। काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स ऐड किए। और पराग जैन जी, आप कुछ ऐड करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें, कुछ भी क्वेश्चन? हीना आप दोनों कुछ पूछना चाहें, कुछ बताना चाहें, चैट में भी बता सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है? अगर कुछ वो करके। और जैन रियल एस्टेट करके भिवंडी, मुझे नाम सॉरी आपका नहीं पता, लेकिन आप एक बार अगर इंट्रोड्यूस कर पाए अपने आप को और बता पाए अपने बारे में और क्या सीखा आपने। हेलो, हाँ, हेलो। आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी, आ रही है, हाँ जी आ रही है। ओके ओके। हाँ, मैं आनंद जैन हूँ, भिवंडी, अपना महाराष्ट्र से। जी 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 जी। हाँ, तो अपना जो आपने स्टोरी बताई थी शुरू में कि कल आप बीमार थे और उस वक्त आपने बिगिन विथ एंड इन माइंड का पूरा वर्कआउट किया, तो जी मैं जी भी सोचा हूँ और थॉट दिए जाए तो हम और पर्पसफुल काम कर सकते हैं अपने बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मुझे पर्पसफुल फील हुआ कल। मैंने कम से कम नहीं तो 10-12 पेज डायरी में भरे होंगे। मेरी जर्नलिंग बराबर। डायरी है, तो मैंने 10-12 पेज लिखे। मतलब पता नहीं कितना सारा मैंने लिख दिया कि ये चीज है, ये चीज है, कहाँ ये करके मैं लिखते ही गया। मतलब रात के 2 बजे नींद खुली, क्योंकि 2 दिन से सो ही रहा था, फीवर था तो हल्का सोना, तो फिर नींद ही नहीं आई कल। तो बराबर। रात के 2 से 4 बजे तक, सुबह तक लिखता ही गया, लिखते ही गया उसको लेके। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मतलब मैं भी काफी दिन से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था, तो हो सकता है जो चीज होती है अच्छे के लिए होती है, एक्सरसाइज होगी इसकी बात। बराबर है। हाँ, क्योंकि हम जब भी छोटे रहते हैं तभी ऐसा लगता है हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जैसे बिल्कुल बड़े होते हैं तो माइंड में एक बैरियर आने लगते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं। फिर हम जैसे ही बुक पढ़ने लगते हैं तो फिर थोड़ा शिफ्ट जब होना चालू हो जाता है बिल्कुल कि बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने ऐसा कर दिया था। अभी मैं ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा हूँ कलाम जी की। तो अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, तो उसमें मतलब उन्होंने बचपन से ही मतलब काम भी कर रहे थे और पढ़ाई भी कर रहे थे, और अच्छा सपोर्ट उनको था सब मेंटर्स का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्टोरी उनकी। और बताइएगा एपीजे अब्दुल कलाम का, मतलब ग्रुप में डालिएगा अगर आप बढ़िया से ये कर रहे हैं। हम लोग बहुत जल्दी कहेंगे जीशान भाई को भी ओबीवी में लेके आए बायोग्राफी। जी, बाकी तो आज मैंने जी जी हाँ, आज मैंने उसमें ओरिएंटेशन में एक चीज पढ़ी थी हम्म, कि प्रेयर का बहुत इम्पोर्टेंस है अपने लाइफ में। बिल्कुल। हम्म। बताइए कुछ इसके बारे में थोड़ा, क्या क्या यानी चीजें कि आप। अपने हाँ, जैसे कि अपने को मतलब जब अपन मुश्किल में रहते तभी प्रेयर करते, तभी अपने को स्ट्रेंथ आ जाती है कोई भी चीज से फाइट करने के लिए। बिल्कुल, वो ये एक तो मतलब अलग ही फोर्स है मतलब। हम्म, बिल्कुल। आप मतलब यू ग्रेटिट्यूड होते हो ना, बीइंग थैंकफुल प्रेयर में, वो सारी चीज बहुत आपको एनर्जी देती है अंदर से, प्रेयर जब भी आप करते हो तो। इसलिए प्रेयर हर हर चाम कहीं भी ले ले, हर जगह एक रिचुअल है। मतलब किसी भी रिलीजन में ले ले, प्रेयर इज वन रिचुअल जो हर जगह है कि हमें बराबर। प्रे करना है। सो आई मीन सबके सलामती का प्रे करना है, सारी चीजें करना है। मतलब सारे मतलब लोग ये करके गुड, मतलब प्रेयर का करना चाहिए सबको। और बिल्कुल। वो जैसे करें, ग्रेटिट्यूड फॉर्म में जस्ट हो सकता है कि वो ग्रेटिट्यूड ही हो, बेसिक हो सकता है वो जस्ट थैंक यू ही हो, सुबह उठ के ही मैसेज
और बाकी वो हो सकता है कोई के पर्सनल, कोई हो सकता है कोई अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन प्रेयर से सच में काफी मेंटल रिलैक्स मिलता है। सही है। चलिए, तो बहुत अच्छा, आज सब लोग मतलब खुले, थोड़ा थोड़ा बोला सबने, ठीक है। जो लोग नहीं बोले भाई ग्रुप पे जरूर लिख दे, ठीक है। ग्रुप पे जरूर अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, ऐसी सिनर्जी बनेगी। देखिए कितना अच्छा लगा, सबने बोला, एक बढ़िया सा सिनर्जी बनी। आज मैं जान रहा हूँ आनंद जैन जी को, आसिफ को बढ़िया से श्री हरि के बारे में पता पड़ा, फिर घनश्याम माने जी के बारे में पता पड़ा, ठीक है। जो भी लोग अभी कुछ भी हो सकता है, ट्रैवल कर रहे होगा, ग्रुप पे जरूर लिखिएगा, अपने बारे में बताइएगा, ठीक है। तो थोड़ा हम लोग अभी समय आने पे अभी ग्रुप को हमने प्राइवेट कर रखा। वैसे तो हमारे पास 2 से 3 हजार लोग हैं जिन लोगों ने ओबीबी की मेंबरशिप ले रखी है, लेकिन हम धीरे धीरे कुछ लोगों को सिलेक्ट करके ही ला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी हमने एक सिस्टम बना के रखा हुआ है कि हम धीरे धीरे लेके आए, धीरे धीरे हम ये सक्सेसफुल होता है बैच तो हम फिर और लोगों को लेके आएंगे। जी सेंथिल कुछ ऐड करना चाहते हैं? यस सर, मैं एक बुक पोस्ट किया हुआ था, द एसेंशियलिज्म करके, ग्रीक मैकनन करता है उनका था। जी जी, वो ये उसमें से कुछ पॉइंट्स में ऐड करना चाहता है। कोई भी चीज ये इस किताब में ये ऑथर ये बताता है, कोई भी चीज आप लाइफ में एक्सप्लोर करना चाहिए, क्या जरूरत है आपका, कौन सा चीज जरूरत है, नेक्स्ट चीज से किस चीज को आप एलिमिनेट करना है, क्या चीज नहीं करना चाहिए, क्या चीज जरूरत नहीं है, जो चीज जरूरत है उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, इस चीज का बारे में मतलब ऑथर ने इसमें शेयर किया हुआ है। अगर ये पॉसिबल है तो ये वो भी मतलब बुक बनाएगा तो अच्छा रहेगा शायद। ये मैंने एक बुक समरी सुना था इसको। बिल्कुल। हम लोग प्रिपेयर में, जैसे अभी ईट दैट फ्रॉग आई, और काफी हम और भी बुक्स, ईट दैट फ्रॉग, जो लोग प्रोक्रेस्टिनेशन से मतलब लड़ रहे हैं तो उनके लिए ईट दैट फ्रॉग बहुत अच्छी है। अभी हम कई मतलब क्रिएटर्स को भी लेके आ रहे हैं, हम लोगों ने कई क्रिएटर्स से भी बात की है। सो वी आर कमिंग विद सम क्रिएटर्स कि वो आके वीडियो बुक बनाए हमारे लिए। तो यस सर, अभी कुछ आपको बहुत अच्छे वीडियो बुक्स देखने को मिलेगी, जो अपने आप में बहुत ही यूनिक वीडियो बुक होगी, जिनसे आपको बहुत डीप सीखने को मिलेगा। सो ऐसे सपोर्ट करते रहिए, बताते रहिए ओबीबी के बारे में लोगों को सोशल मीडिया sir, पे। I have big library here, sir. I regularly like to visit to library to see that, explore the book, which is one you more productivity, useful and efficient book उसके बारे में, इसलिए मेरा हैबिट है। सर am I audible? हेलो, हाँ आपकी Yes. आवाज तो आ रही है सेंथिल जी। बाकी साइलेंस हो गया लग रहा है सर। हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही? कैसा ना ऑडिबल सर? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि मैं दरअसल माइक म्यूट था, बोले जा रहा था। मैं ये बोल रहा था कि आप लोग सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हो अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, और शेयर करना चाहिए आपको। और आप ट्विटर, लिंक्डइन ऐसे प्लेटफॉर्म पे भी एक्टिव रह सकते हो जहाँ रिटन फॉर्म ऑफ कंटेंट काफी चलता है, ठीक है। रिटन फॉर्म ऑफ कंटेंट, तो वहां से आप अपने थॉट शेयर कर सकते हो कि आज आपने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से ये सीखा, ठीक है। जैसे मैं बहुत अभी मैं 2-3 बुक्स पढ़ भी रहा हूँ, कंज्यूम कर रहा हूँ, तो ट्विटर पे मैं बुक्स के बारे में लिखता रहता हूँ, ठीक है। तो आप भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि फॉलोअर्स हो, सारी चीजें हो, चलो ठीक है वो आ जाते हैं समय समय पे, ठीक है। लेकिन जस्ट शेयरिंग इज अ वो होती है कि आप शेयरिंग से क्या है कि कई सारी चीज सीख जाते हो, ठीक है। तो आपके पास सोशल मीडिया तो है, यहाँ पे ग्रुप है, ब्रेनस्टॉर्मिंग ग्रुप है, सोशल मीडिया में लिखिए कि आपने ये सीखा। इंस्टाग्राम स्टोरी हो सकती है, अगर आप वीडियो फॉर्म में तो इंस्टा स्टोरी डाल सकते हो कि आज आपने ये चीजें सीखा, टैग कर सकते हो ओबीबी को, ठीक है। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो, मतलब बहुत अच्छी चीज है। लिंक्डइन पे आप कहीं पे भी कंटेंट बनाते हो, और बनाना चाहिए ऐसे प्लेटफॉर्म। लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म निकल के आ रहे हैं जहाँ पे आप अपने वॉइस रखोगे तो आप अपना कनेक्शन, एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, बहुत अच्छा। लिंक्डइन और ट्विटर, इट्स नॉट सोशल मीडिया, लिंक्डइन ट्विटर इज मोर ऑफ नेटवर्किंग, कि आप अपने जैसे प्लेटफॉर्म के बारे में ढूंढ सकते हो, मिल सकते हो लोगों से। तो दैट्स इट, मिलते हैं हम अगले वीक, और इस बुक को हम पूरा समराइज करेंगे, एंड करेंगे। ज्यादा से ज्यादा एक चैप्टर बचा हुआ है,
उसको समराइज करेंगे और फिर हम इसकी बुक के थोड़े निचोड़ लेके आएंगे। कोई जरूर माइंड में मैं आपको बताऊंगा कल नेक्स्ट सेशन में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि माइंड मैप टेक्निक के बारे में, ठीक है। आप में से कई सारे लोगों ने बोला तो सुनते तो अच्छे हैं लेकिन प्रेजेंट नहीं अच्छे से कर पाते, तो एक माइंड मैप टेक्निक का यूज किया करिए। माइंड मैप टूल्स भी आते हैं कई सारे। माइंड मैप टेक्निक क्या है कि आपने पूरे चैप्टर को 6 पार्ट में समराइज कर लिया, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको माइंड मैप टेक्निक। ये मैं कुछ और आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, जैसे मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। जैसे कोई भी माइंड मैप है तो ये मेरा माइंड मैप टूल है, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ से गए कोई भी उठा लिया, तो ये देखिए ऐसे बनता है माइंड मैप की। ऐसे आप बुक की भी समरी बना सकते हो, ठीक है। आपने लिखा 7 हैबिट्स ऑफ ऐसे बना के भी आप पढ़ सकते हो, बहुत इजी हो जाता है। कहते हैं ना कि एक बढ़िया बिजनेस प्लान या बढ़िया समरी आपको एक पेज में बतानी आनी चाहिए, तो एक पेज में बता सकते हो आप कोई भी चीज। यहाँ पे लिखा चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 के बारे में क्या हमने बात की थी, ठीक है। चैप्टर 1 के बारे में मान लो हमने बात की थी PYPC कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। हमने बात की थी, हमने और भी जो जो चीजें की थी वहां लिख दिया। फिर आपने थोड़ा अगर यहाँ पे लिखना चाहते हो तो आपने लिख दिया। तो ऐसे करके आप करोगे ना तो आपको चीजें याद रहेंगी और भूलेंगे नहीं कभी, ठीक है। चैप्टर 2 आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो दिस इज अ माइंड मैप टेक्निक, और ये टूल है, ये फ्री टूल है, एक्स माइंड करके आपको मिलेगा, ठीक है। ये एक्स माइंड करके टूल मिलेगा और इसे आप फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो एज अ PDF फॉर्मेट में। जैसे फाइल है, इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो एज अ PDF, मतलब जैसे भी चाहो आप, मतलब एक्सपोर्ट कर सकते हो इसको, एज अ PDF कर सकते हो, PNG कर सकते हो, जैसे भी करना चाहो। तो आपके पास पूरा माइंड मैप ऐसा तैयार बुक का, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो और इसको आप अपनी यूज के लिए इसको इंसर्ट भी कर सकते हो। जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, कई जगह मैं एवरनोट में डाल देता हूँ, फिर इसको एक्सपोर्ट करके इसकी PDF, तो मेरे पास वो सेव रहता है एवरनोट में। सो माइंड मैपिंग इज अ टूल, आप लोग यूज करिए, प्रैक्टिस करिए। कई सारे लोग बना के लाइए भाई माइंड मैप। मतलब मैं कोशिश करूंगा कि मैं बना के लाऊं, आपको दिखाऊं कि कैसे मैंने 7 हैबिट्स का माइंड मैप बनाया। सो इससे क्या होता है कि आपको 5 मिनट में पूरी आपकी बुक याद आ जाएगी। आपको बार बार पन्ने पलटाने की जरूरत नहीं, बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बार बार आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं, क्या चीज है करके। हालांकि वो सब जा सकते हैं, लेकिन माइंड मैप अगर आप बना के रखते हो आपको याद भी रहता है। आप ये भी बोल सकते हो कि कई सारे लोग आप देखते हो ना, बोल देते हैं कि चैप्टर 2 एटॉमिक हैबिट, चैप्टर 2 में PYPC कॉन्सेप्ट के बारे में बात की गई है, चैप्टर 2 में ये बात की गई है। वो कैसे याद रख लेते हैं, वो ऐसे ही सोचते हैं स्तंभ में। तो माइंड मैप जब आप करते हो ना तो आप सोचते रहते हो कि मतलब एक फोल्डर खुला, फिर उस फोल्डर के अंदर ये फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर फिर ये फोल्डर है, तो आपको पूरी चीज सिस्टम की तरह याद रहती है। और एक होता है कि खिचड़ी पक जाना, कि ये सब अब हमें पता नहीं कि कैसे अरेंज नहीं है वो। तो ये माइंड मैप से हमारे दिमाग में भी अरेंज हो जाती है चीजें। तो जैसे मैं इवन कहीं भी, मतलब मेरे पास ना तो आजकल मैं जैसे अपने पर्सनल लाइफ में भी कभी किसी से मिलता हूँ या किसी को समझाना होता है, तो आई यूज टू ड्रॉ माइंड मैप ओनली। माइंड मैप बना के समझाता हूँ कि देखो आज माइंड मैप समझाते हैं। फोन में भी मेरे एक्स माइंड ऐप है, तो मैं फोन में माइंड मैप बनाता हूँ कि चलो आओ तुम्हारे सॉल्यूशन सारे एक साइड में प्रॉब्लम लिख लिया, ये प्रॉब्लम्स है, अब बता दे सॉल्यूशन। तो एक पेज में आंसर, एक पेज में सॉल्यूशन। किसी को बिजनेस आइडिया समझाना है तो एक पेज में, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं कि 50 पेज की PPT बना ली, वो बना ली। आपको प्रेजेंटेशन देनी है, ऑफिस प्रेजेंटेशन है, माइंड मैप में दो आप, देखना कितना बढ़िया इम्पैक्ट जाएगा। आपको कोई चीज समझानी है किसी को, तो आप माइंड मैप बना के ले जाओ, इतना बढ़िया कन्वे कर पाओगे। आपको पब्लिक स्पीकिंग देनी है, स्पीच देनी है, माइंड मैप बना के ले जाइए, आपको कभी नहीं भूलेगा। आप अगर इवन तैयारी भी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, माइंड मैप बना के पढ़िए, आपको ये नहीं लगेगा यार इस चैप्टर में ये याद क्यों नहीं आ रहा, आपको रहेगा, क्योंकि आपने सिक्वेंशियली पढ़ा है। इसकी साइंटिफिक ऑलरेडी थ्योरीज हैं, ऑलरेडी इसका साइंटिफिक प्रूफ है कि माइंड मैप में जो लोग पढ़ते हैं वो लोग ज्यादा रिमेम्बर कर पाते हैं। तो इसको पढ़िएगा, ये ऐप है एक्स माइंड करके, इसको यूज करिएगा। जी संदीप। यस सर, एक्चुअली ये माइंड मैपिंग ने इंट्रोड्यूस किया ब्रेन ट्रेसी करके, ये कहा है। इन्होंने ये बता रहा है जो अपना जो माइंड के अंदर जो न्यूरॉन्स, जो नर्वस सिस्टम है,
ये पिक्चोरियल प्लस जो कलर सिस्टम को ज्यादा अट्रैक्ट करता है और रिमाइंड रखता है। इसका वजह से क्या अपना जो इसको समझते हुए रिसर्च का बिगेन, इसलिए मतलब पिक्चोरियल टाइप और कलर्स वगैरह देने से क्या अपना माइंड मैपिंग ये मेथड यूज किया गया। इसमें क्या वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड क्लियर है, मतलब वेरी की पॉइंट्स इसको पकड़ता है, उसका बेस के ऊपर आप एलाबोरेटली एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया। तो ब्रायन ट्रेसी, हमें एक और नई इन्फॉर्मेशन पता पड़ गई। ब्रायन ट्रेसी, मैंने शायद इनकी बुक है, शायद गोल्स करके बुक है ना, राइट? ब्रायन ट्रेसी की, ब्रायन सर ट्रेसी, ये Eat That Frog is also written by the Brian Tracy है। ब्रायन ट्रेसी की। बहुत Yes, sir, बढ़िया, yes, sir. तो अच्छी बात है। हम लोग फिर कनेक्ट करते हैं अगले वीक, थोड़ा माइंड में बताएंगे, तो सब लोग प्रेजेंट रहिएगा, ग्रुप में सबको लेके आइएगा और लोगों को भी, ठीक है? अपना अपना जो कोई भी किसी भी चीज का नॉट ओनली अबाउट दैट, वो भी बुक्स सर जो उनका नॉलेज है वो मतलब माइंड मैप बना के हम अपना ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ताकि एक दूसरे का नॉलेज शेयर हो जाएगा, कोई नया चीज सीख लेगा। बिल्कुल। मैं एक मूवी सजेस्ट करना चाहूंगा कि एक ड्वेन जॉनसन की मूवी है ग्रीड ऑन गैंग करके। उसमें एक जेल रहता है, जेल में जो बच्चे अनजाने में उनसे कुछ मर्डर वगैरह हादसे हुए रहते हैं, तो उनका एक फुटबॉल टीम बनाता है मस्टैंग करके। तो उसमें वो बच्चों को कैसे डेवलप करता है, उनका थिंकिंग कैसे चेंज होता है, और क्राइम रेट उसके एरिया का कैसे कम होता है, उसके ऊपर वो मूवी है। बहुत बहुत ही अच्छी मूवी है। आप आप भी देख लो एक बार, उससे बहुत ही इंस्पायर होने के चांसेस है। शेयर कर देना सर ग्रुप में सर प्लीज। हाँ हाँ, शेयर करता हूँ। कर देना। और मैं आपको लोगों को वो स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट की स्पीच भी शेयर कर देगा, स्टीव जॉब्स की, जरूर सुनिएगा उसको, ठीक है? बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है? मैं तो उसको कम से कम 100 से 200 बार सुन चुका हूँ। एक्चुअली मैं भी बात किया होता है, जैसे मतलब वो जो ग्रेजुएट होता है उन लोग जो ब्लैक टाइप का ड्रेस पहन के जो स्पीच देता है। हाँ, ग्रेजुएशन सेरेमनी का, स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट सेरेमनी का था वो। तो वो बहुत ही बढ़िया, मतलब मैंने आज से 2016 में पहली बार सुना था, तब से मैं 200-300 बार सुनी। मेरे लिए वो अफर्मेशन की तरह काम करता है। चलो फिर चलते हैं, हम लोग मिलते हैं अगले संडे 10 बजे। ओके, बाय बाय। ओके सर, बाय बाय सर, ऑल बाय, थैंक थैंक्स यू एवरीवन। सर। बाय बाय।